नमस्कार बच्चों, आज हम एक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी में। इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वेकेशंस में जब आप हॉस्टल से घर पर आते हो या अगर आप सिटी में ही हो तो जब मार्केट में आप जाते हो तो क्या देखते हो? तो बहुत सारी नई नई चीजें हर बार आपको लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलती है। तब हमें थोड़ा सरप्राइज सा लगता है कि नहीं, एक इंसान इतनी सारी चीजें, करोड़ों लोगों की डिमांड कैसे पूरा कर सकता है? इंसान है भाई, अलादीन का चिराग तो है नहीं कि लैंप को घिसा और जादू हो गया और बहुत सारी चीजें बन गई। पर कहीं से तो बनता है, कैसे बनता है वो ही इस चैप्टर में हम देखेंगे, राइट? कि कैसे ये प्रोडक्शन होता है। तो ये प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज में, जहां एक ही आइटम की कुछ ही घंटों में हजारों लाखों जो है गुड्स बन जाते हैं। और उसको ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता क्या है, क्योंकि चैप्टर पढ़े उससे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि मैन्युफैक्चरिंग वर्ड जो है उससे हम क्या समझते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स यानी वस्तुएं जिसे हम कहते हैं, प्रोसेस रॉ मटेरियल। अब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है उसे हम प्रोसेस करते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलाव करते हैं। जैसे कि शुगर कैन ही है तो हम ऐसे भी मुंह की मदद से खा सकते हैं, ठीक है, पर उसका दूसरा फॉर्म है तो उसे हम शुगर कैन क्रशिंग मशीन में डाल दें तो जूस तैयार हो जाता है और हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो फॉर्म चेंज हो गया। उसको फर्दर और अगर हम बड़े से कढ़ाई में करते जाएं, गर्म करते जाएं, जूस को हिलाते जाएं तो हमें लास्ट में जैगरी मिल जाएगा। तो फॉर्म चेंज हो गया। तो दैट इज प्रोसेस रॉ मटेरियल। अब ये जब प्रोसेसिंग होती है तो वो 1, 2, 3, 100, 200 नहीं, हजारों, लाखों और करोड़ों की क्वांटिटीज में होती है। क्यों? हमें पूरे सोसाइटी, पूरे नेशन और उसके बाद वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना है, इसीलिए ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। और जब ये प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी वैल्यू रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। जैसे शुगर कैन के मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि आप जब शुगर कैन का सीजन होता है तो 100 रुपए में 5 केजी शुगर कैन आपको मिल जाता है। पर उसी शुगर कैन में से जब आप जूस निकालो तो जूस की पर क्वांटिटी जो है ग्लास 10 रुपए हो जाती है, यानी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। उसमें से जब आप शुगर बनाओगे तो पर केजी आपका 40, 50, 60 रुपीस हो जाता है, यानी रॉ मटेरियल से ज्यादा उसके फिनिश प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है। एग्जाम्पल आयरन ऑर की हम बात कर लें तो जब हम आयरन और जमीन में से निकालते हैं तो वो कच्चा होता है, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए आयरन ऑर की वैल्यू जो है उतनी नहीं होती। बट उसे जब हम रिफाइन कर देते हैं, उसे फर्नेस के अंदर डालते हैं, वो एकदम हॉट हो जाता है मोल्टन मैग्मा की तरह, फिर उसे अलग अलग हम जब फॉर्म दे देते हैं, देन इट इज द प्योरेस्ट आयरन। तब फिर उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। फिर उसमें से हम कार बनाते हैं। व्हीट की बात करें, फ्लोर की बात करें तो बेकरीज में जब हम बिस्किट बनाते हैं तो वो आटे की कीमत बदल जाती है। फैक्ट्री में जो हम प्रोडक्शन करते हैं तो रॉ मटेरियल से ज्यादा जब फिनिश प्रोडक्ट आता है तो फिनिश प्रोडक्ट की जो है वैल्यू बढ़ जाती है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये हमारा मीनिंग हो गया प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का। अब इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि किसी भी देश का
डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा जब उस देश में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितना ज्यादा डेवलप करेंगे फास्टर रेट पे, उतना ही ज्यादा उस देश की प्रगति और डेवलपमेंट होगा। Now, next important question that generally it is asked in the board for 3 marks or even for 5 marks that we have is importance of manufacturing, or why manufacturing industry is called the backbone of a country. So, all the students please pay attention because it is very important topic from this chapter. So let's begin. So manufacturing industries which help in developing the country, the first thing. So in today's modern world, manufacturing industry is very important because it provides employment. Keep in mind, more the numbers of industries in our country, more will be the development. So let's begin how manufacturing industry is important for us. So the first point that we have, help in modernizing agriculture. So when we talk about agriculture, after industrialization or once the green revolution started, we have seen a vast change in the way of doing agriculture in our country. Today we are using modern methods of doing agriculture or farming. Tractors are used, combiners are used, harvesters are used, drip irrigation is used, high yielding variety of seeds are used. So totally the method of doing agriculture has transformed from traditional to modern. And because of that, our country, which is more dependent on agriculture, is now slowly transforming from agriculture to manufacturing also. So now we can say both manufacturing and agriculture, they are carrying the burden simultaneously together. We say na, साथ ही हाथ बढ़ाना. So like that, now they are playing important role. Both are playing important role in the development of our country. Second point that we have is the development of any country depends on eradication of poverty and unemployment. So when can we eradicate? Eradicate means remove or minimize. So we can minimize poverty, we can minimize unemployment. For that, the prime requirement is manufacturing industry. So more the number of manufacturing industry, more employment will be generated. More employment is generated, so poverty ratio or poverty line will reduce. So that's why I have written here precondition for eradication of poverty and unemployment. Then when manufacturing industry is more, so what happens? The disparities that we see, sometimes what we find, one part of country is more developed, another part of country is less developed. What is the actual reason behind that? So one of the prime reason we can say is the manufacturing industries, that is the numbers of industries that are there in any particular state or a region. Take example, comparing Gujarat with northeastern states, or we can say Uttar Pradesh only. So numbers of industry in Gujarat is more compared to Uttar Pradesh. So that's why Gujarat is one of the developed state of our country, where you find people from different part of country working in Gujarat in one or the other firm. Whereas in Uttar Pradesh we see lot of poverty,
except western part of Uttar Pradesh, which is developed due to Green Revolution and few industries, right? So to reduce these regional disparities, more numbers of industries should be there. Third one we have is expand trade and commerce. So when there are more number of industries, manufacturing will be more. Manufacturing is more, so export will be more. And if export is more, there will be a large transaction of trade and commerce. And keep in mind, export is always beneficial or in the favor of a country. Increase foreign exchange. So when we are exporting, when we are selling the product from our country to the different part of the world, it's but obvious we will be having the foreign exchange from the different countries. We will be having dollar, we will be having euro, we will be having yen. So different currencies we will be having, which is good and in benefit of our country. Last one, transformation of raw material. Let's take an example and understand this point. Okay, suppose from iron ore, I'm just making a machine, nothing else. So the limitation is, okay, from iron ore, I can make just a machine, only one product. So limited use is there. But if I modify the product, that is variety of product is manufactured from that. That is machine is produced, car is produced, you can see the ceilings, you can see the fan. So when the numbers of products are more, variety increases from particular mineral, then we have the variety of product. And that variety of products give us lots of foreign exchange once again, or the economic development is more faster. So transformation of raw material into variety of products. So when I convert the iron ore into machine, into car, into automobiles, into benches, into tables, into ceilings, and so on. So the product is getting diversified. The next one is agriculture and industry go hand in hand. Okay, how these two, that is agriculture and industry, how they are related to each other, it is very important. Sometimes even it is said they are complementary to each other, they are interdependent on each other. So here we can see the industry and here we can see the agriculture. ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं. Like पैजामा एंड नाड़ी के एक दूसरे की वैल्यू एक के बिना नहीं हो सकता है. तो पैजामा पहनना है तो नाड़ा जरूरी है, अनाड़ा अकेले कोई काम का नहीं है. तो जब दोनों मिलते हैं तो सुपर्ब. सो सिमिलरली हियर ऑल्सो, राइट, कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे, अब वो मैं आपको बताऊंगा. सो फर्स्ट वी बिगिन विथ एग्रीकल्चर बूस्ट इंडस्ट्री, यानी कैसे एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री को हेल्पफुल रहती है, यानी इंडस्ट्री किस प्रकार से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है. तो सबसे पहले तो आप पिक्चर ही देख सकते हो, यहाँ हमारी कॉफी है, राइट. तो ये कॉफी कहां से आती है? कॉफी बीन्स, राइट, अगेन एग्रीकल्चर. हियर यू कैन सी द कॉटन, ये कॉटन कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर. हियर यू कैन सी वुल, अगेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. हियर यू कैन सी जूट, here you can see silk, here you can see the safola oil. All these are agricultural product, but ये बनते कहाँ हैं? They all are manufactured in the industry. यानी कहने का मतलब है agro based industry. So agro based industries are dependent on agriculture for raw material. यानी अगर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल इनको प्रोवाइड नहीं करेगी
तो फिर इन इंडस्ट्रीज का सर्वाइवल nil or we can say zero. So that's what provide raw material means agriculture provide raw material to agro based industries. Second, provide market for industries. यानी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है उनकी मार्केट बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर का होना जरूरी है. जितना ज्यादा ये प्रोडक्शन देगी उतना ज्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेंगे और उतना ही ज्यादा मार्केट एक्सपांड होगी. थर्ड, बूस्ट न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यानी जो नए नए प्रोडक्ट हमारे आते जा रहे हैं उनको वो मोटिवेट करता है, उनको वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में फैलाता है यानी उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है. एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम देखें तो कॉटन, जूट, सिल्क, सुगर, ऑल दीज इंडस्ट्रीज व्हेन वी टॉक अबाउट दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो ये हमारा एक पार्ट हुआ कि कैसे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है. अब दूसरा पार्ट इसका हम देखते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है. सो हियर इंडस्ट्री बूस्ट एग्रीकल्चर यानी यहां हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है. सो अगेन हियर यू कैन सी द पिक्चर. सो वी हैव द ट्रैक्टर हेल्पिंग फार्मर्स टू डू एग्रीकल्चर मोर फास्टर. अदरवाइज हमारा ट्रेडिशनल तरीका देखे तो हल होता था जहां किसान पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक लगा रहता और महीनों तक खेत को जोतता रहता, प्लाविंग करता. पर अब ट्रैक्टर से विद इन अ वीक प्लाविंग इज डन, लेवलिंग इज डन, सब काम ट्रैक्टर से आज ज्यादातर हो जाता है. हियर यू कैन सी द फर्टिलाइजर, द फार्मर्स स्प्रेडिंग द फर्टिलाइजर जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होता है. कंबाइंड हार्वेस्टर यू कैन सी, हियर यू कैन सी द ट्यूबवेल, हियर यू कैन सी द पीवीसी पाइप. ये सब हमें कहां से मिलते हैं? ये सब हमें इंडस्ट्री से मिलते हैं यानी प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज. तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. एग्रीकल्चर हैज फ्लोरिस्ड अ लॉट यानी आज ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अगर हम करें चर्चा यानी 1960s के बाद तो हमारा देश जो एक समय खाने की प्रॉब्लम होती थी आज सेल्फ सफिशिएंट बन गया है और इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन को. और ये ग्रीन रेवोल्यूशन शक्य कैसे हुआ? हाउ इट वॉज पॉसिबल? इट वॉज पॉसिबल बिकॉज side by side industrialization also took place, right? We had the high yielding variety of seed, fertilizer, insecticide, pesticide, modern method of irrigation, tractors, machines. तो इन सब के कारण खेती काफी बेहतर हो गई, बेहतर तरीके मिल गए, मशीन्स मिले तो खेती काफी आसान हो गई जिसके कारण आज हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो गया कि इवन पूरे साल का स्टॉक जमा करने के बाद बहुत सारा एक्स्ट्रा बचता है क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स को हम उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफरेंट कंट्रीज में. प्रोडक्ट्स प्रोसेस एफिशिएंट, तो प्रोडक्शन जो है वो काफी एफिशिएंट हो गया है. पहले खेती करने के लिए हल लेके इंसान चलता रहता था, कई दिनों तक, महीने तक खेती करता. अब ट्रैक्टर लिया नहीं और हमारा फटाफट प्लाविंग हो गया, लेवलिंग हो गया, इवन सोइंग ऑफ सीड, ये सब काफी एफिशिएंटली हो जाता है. अब कैसे इंडस्ट्री प्रोवाइड मशीन्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो कुछ पिक्चर्स मैंने आपको दी ये सब प्रोडक्ट हमारे कहां से प्रोड्यूस होते हैं? इंडस्ट्रीज से. So from these two, our previous slide and this slide, we can conclude that agriculture and industry, they go hand in hand or they are complementary to each other. Next important topic is location of industry. भविष्य में आप भी एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे. मैं भी आप में से बहुत सारे लोग जो है शायद अपने फादर का बिजनेस या एंसेस्ट्रियल बिजनेस ना कैरी ऑन करके आपका खुद का बिजनेस आप शुरू करेंगे. यू मे बिकम वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल एंड ग्रेट एंटरप्रेन्योर इन लाइफ. बट व्हेन यू सेट योर बिजनेस, राइट, योर इंडस्ट्री,
कुछ तो आप दिमाग में रखोगे, आप ऑन पेपर यू हैव अ वेरी गुड प्लानिंग, बट व्हेन इट कम्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग, स्टार्टिंग योर इंडस्ट्री, देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट यू कीप इन माइंड. So let's see what are those factors that we have to keep in mind when we start our industries. So these are the various factors. One by one we will discuss. So the first is raw material. So how important is raw material for starting any industry? So I would say very, very important. Depending on the type of industry you are starting, on that basis the raw material is important, right? So if the raw material is light, then even if your industry is set up far away from the raw material, it will not affect more, right? But along with that, you need to have a very good and efficient network of transport. But if your raw material is bulky, bulky means bhari, then it is must to set your industry near, as close as to the raw material. Let's take example, sugar mill, iron and steel, right? So in both the case, when you see the sugar cane, which is very bulky, उसमें बहुत सारा जो है moisture होता है, but if you transport, मॉइस्चर निकल जाता है और बाद में बहुत ही कम उसमें जूस रह जाता है. बट इफ इट इज क्लोज टू द मिल, फटाफट ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं, राइट? सो फॉर हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल, it is always advisable and I would say compulsory to set the industry near the raw material. But if it is a light, then you can set up even far off. Take example of cement industry or maybe soda dense industry. You might have heard the name of GSCL company, Gujarat Heavy Chemical Limited, which is producing dense soda, right? So for producing the soda, Kako 3, that is calcium carbonate, is the main raw material. So that is quite light. So even from 200 kilometer, 300 kilometer, the raw material is coming. But as they have the very good efficient of transport, it doesn't make much difference. Second one, workforce. From workforce, I mean labors. So we need all the three types of labors in our industry: skilled labor, semi-skilled labor, and unskilled labor, right? So to carry out the work, all the three force of labor should be efficient in a better ratio, large number. They should be available from the nearby area very easily. Third one is power supply. From power supply, I mean electricity. So there should be continuous supply of power to carry out our production or to run the industry. Next one is capital. In commerce, it is said that money or the capital is the blood of the business. So if you want to continue with the business, you need to have sufficient capital. So even for starting your business, even for your expanding business, and even for your day-to-day expenditure, you need capital. So if banks are available, there are lots of banks, both nationalized, non-nationalized, and capital is available very easily, your business can run like anything. Land, another important factor. Even to start your business, you need the land, right? And later on, to expand your business or to set up at another place, you need the land. So you need to have sufficient land. Next, transportation. So very good and efficient network of transport is very important in the development of your industry. So as per the demand and supply, we can have the transportation. So if in the market the demand is increasing and you have a very good transportation facility, within few time, short period, you can supply. Like the seasonal business, right? The demand is more, the person gives a call and immediately within a day or so, the product is available in the market. Nearness to the market.
one of the another factor, right? If it is possible, we can set up our industry near to the market. It is beneficial to cover maximum supply, right? So as per the supply, as per the demand, अगर हम नजदीक में है तो फटाफट डिमांड को हम फुलफिल कर सकते हैं, बट नॉट दूर भी है तो इट्स ओके. एंड वाटर, तो प्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए, राइट, मशीन्स धोने के लिए, प्रोडक्ट्स को ठंडा करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अ पर्सन शुड कीप इन माइंड while starting his or her industry. Now we come to the classification of industries, right? कि इंडस्ट्रीज तो हमने लोकेशन देख लिया, अब इंडस्ट्री कैसे क्लासिफाई की जाती है वो देख लें. सो क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. किस प्रकार का रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, उस बेसिस पे इंडस्ट्री दो प्रकार की होती है. पहली है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. तो नाम ही बता रहा है क्या है, एग्रो बेस्ड, यानी जिसका मेन रॉ मटेरियल, मुख्य रॉ मटेरियल कहां से आता है, एग्रीकल्चर से आता है. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रॉ मटेरियल. एग्जाम्पल, cotton, tea, coffee, silk, rubber and wool. Second one is mineral based, यानी वैसी इंडस्ट्री जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, यानी जो हम जमीन में से एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्शन का. सो हियर वी हैव आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स, ये सभी मिनरल्स हमें जमीन में से मिलते हैं. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ की इंडस्ट्री, के कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. सो सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स, यानी अगर ये रॉ मटेरियल उनको ना मिले तो उनका प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट ये रॉ मटेरियल होता है. वरना बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिसमें जो वो रॉ मटेरियल नहीं मिले तो अल्टरनेटिव मिल जाता है, पर ये रॉ मटेरियल बेसिक इंडस्ट्री है या की इंडस्ट्री है, तो इनमें अगर वो रॉ मटेरियल ना मिले तो ये इनका सर्वाइवल ही डिफिकल्ट है. जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसमें आयरन ही नहीं मिलेगा, आयरन और की सप्लाई ही नहीं होगी, तो फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का चलना नामुमकिन है. सिमिलरली कॉपर, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में देखें तो अगर कॉपर ही नहीं तो यूजलेस. सेकेंड वन, कंज्यूमर इंडस्ट्री, जैसा नाम है यानी प्रोडक्ट ही कंज्यूमर के लिए बनाती है. सो गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज फॉर कंज्यूमर, यानी वैसी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट अपना बनाती है वो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर सके, वैसे प्रोडक्ट्स बनाती है. एग्जाम्पल, शुगर है तो शुगर मिल क्या करती है, शुगर कैन को जूस और जूस में से फिर शुगर एंड डायरेक्टली वी कैन कंज्यूम. जैगरी हो गया, राइट, पेस्ट, टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं, फैन है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ये सब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट वी हैव कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कितना पैसा हमने लगाया है, उसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज तीन प्रकार के हमने क्लासिफाई की गई है. राइट, लिटिल बिट ब्रॉडर आई हैव गिवन ओवर हियर. इन योर टेक्स्ट बुक ओनली दे हैव गिवन इन शॉर्ट. Later on this will be useful to you in the commerce stream, right? So on the basis of capital there are three types of industries. Small scale industries and very simple, इतना ही याद रखना है कि जिसमें 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं. एग्जाम्पल भी दिया है, बेकरी है, फूड प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्रीज हैं ये सब इसमें आते हैं. सेकेंड वन, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक होती है, उसे हम मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं. अगेन द एग्जांपल दैट वी हैव इज हैंडीक्राफ्ट ले सकते हैं. लास्ट वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसका इन्वेस्टमेंट
10 करोड़ से ज्यादा होता है, फिर उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती है. सो हियर वी हैव MNC companies, we can say Reliance, Tata, Ambani's, they all are the part of this capital investment. On the basis of ownership, कि उसकी ओनरशिप किसके पास होती है, तो इस बेस पे 4 प्रकार के हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर. नाम ही बता रहा है कि उसका ऑनर कौन होगा या पैसे देने वाला कौन होगा. सो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, कि इसका पूरा जो फ्रॉम बिगिनिंग टिल लास्ट पूरा मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट करती है या गवर्नमेंट एजेंसीज करती है. एग्जाम्पल दिया है भेल, सेल, एयर इंडिया, रेलवेज, इंडियन पोस्ट, ये सभी आप देखें तो ये गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं. इनके पूरी हैंडलिंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही है. तो यहाँ आप देख सकते हैं एयर इंडिया, हियर यू कैन सी द रेलवेज, हियर यू कैन से भेल, इंडियन पोस्ट, ONGC, ये सभी हमारी जो है गवर्नमेंट के द्वारा संभाले जाने वाले सेक्टर है. इनका रिक्रूटमेंट, इनका पेमेंट कैसे चलेगा. और सबसे बड़ी बात है ये सब प्रॉफिट को ध्यान नहीं रखते हैं, वेलफेयर को ध्यान रखते हैं. ये सबसे बड़ी बात है पब्लिक सेक्टर की. नेक्स्ट वी हैव द प्राइवेट सेक्टर, जस्ट ऑपोजिट ऑफ पब्लिक सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर में हमने देखा पब्लिक सेक्टर का काम है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और द नेशन, जबकि इनका काम प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना है. राइट. तो owned and operated by individual, or we can say the group of individuals. Examples, we have the Tatas, we have the Bajaj Auto, Dabur, Godrej, so on. So here along with the picture I have given you, and many more you all are. So very easy topic. So Tata, Reliance, Godrej, Patanjali, Dabur, Airtel, ये सब हमारे जो है प्राइवेट सेक्टर से. नेक्स्ट वी हैव जॉइंट सेक्टर. जॉइंट यानी मिला जुला दोनों, यानी गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी. सो owned by both government and individual, a group of individuals. So here we have example oil, then we have the Cochin refinery, Gujarat States of Fertilizer Company, Madras Fertilizer, ये सब जो है joint sector है. तो here you can see the picture, Maruti Suzuki, the best one, collaboration of Maruti Indian company and Suzuki of Japan. Next we have based on bulk weight of raw material and finished. So heavy, जिसका raw material बहुत ही heavy होता है तो iron and steel industries है. दूसरा है light industry, जिसका रॉ मटेरियल जो है लाइट, और इवन उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं जब, तो वो काफी हल्के होते हैं. जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ये सब है, ये काफी हल्के होते हैं.